नमस्कार विद्यार्थियों, आप सबका इस वीडियो में वेलकम है। आज हम विद्युत रसायन क्लास वाला केमिस्ट्री के वन लाइनर देखेंगे। पिछले वीडियो की तुलना में एडवांस होगा। इसके अंदर 2-3 लाइन में आंसर हो सकता है, लेकिन आपका टॉपिक है, यूनिट है, बढ़िया तरीके से कवर होगा। तो पहला प्रश्न है इसके अंदर आपके, ये रहा स्क्रीन पर। तो विद्युत रसायन या विद्युत रसायन क्या है ना, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री होती क्या है। तो रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें विद्युत ऊर्जा व रासायनिक ऊर्जा के मध्य संबंधों का अध्ययन किया जाता है, विद्युत रसायन कहलाती है। कहने का मतलब हुआ कि ऐसी शाखा है, ब्रांच है, जिसमें एक तो होती है विद्युत ऊर्जा, ठीक है, इलेक्ट्रिक एनर्जी, और रासायनिक ऊर्जा केमिकल एनर्जी। ये दोनों एक दूसरे में बदलती है और एक, ठीक है ना, तो इनके संबंध हो गए ना, एक दूसरे में बदलाव होता है इस तरह, इधर विद्युत ऊर्जा, इधर रासायनिक ऊर्जा। इन संबंधों का जो अध्ययन किया जाता है वो विद्युत रसायन में किया जाता है। अगला प्रश्न है, विद्युत रसायन का मुख्य आधार क्या है। तो विद्युत रसायन का मुख्य आधार है रेडॉक्स अभिक्रिया। रेडॉक्स अभिक्रिया वे होती है जिसमें ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन साथ साथ चलता है, ठीक है। तीसरा प्रश्न है, डेनियल सेल में होने वाली रासायनिक अभिक्रिया लिखिए। तो जिंक इलेक्ट्रोड इलेक्ट्रोड होता है, वो एनोड होता है, उस पर कौन सी अभिक्रिया होती है, उस पर होती है जिंक सॉलिड। इससे जिंक+2 एक्वस बनता है और 2 इलेक्ट्रॉन मुक्त करता है ना। जिंक एनोड होता है, उस पर ऑक्सीडेशन की प्रक्रिया होती है और ये रिएक्शन होती है। जबकि कॉपर इलेक्ट्रोड कैथोड होता है, इस पर रिडक्शन होता है, ये क्या करता है, Cu+2 होता है और ये 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर कॉपर सॉलिड बना लेता है। संपूर्ण सेल अभिक्रिया इस प्रकार होती है, जिंक सॉलिड प्लस कॉपर 2+ एक्वस, ये क्रिया करके जिंक+2 एक्वस बना लेता है और कॉपर सॉलिड बन जाता है ना। जिंक से कॉपर की ओर इलेक्ट्रॉन जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, इसमें आपको मिलान करना है, ठीक है। तो इधर सेल दे रखे हैं, इधर प्राप्त विद्युत धारा दे रखी है, डेनियल सेल। 1 मिनट इसको बंद कर लेते हैं, ठीक है ना, वरना कुछ स्टूडेंट थोड़े वो इंटेलिजेंट होते हैं, स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, वीडियो देखते नहीं। सेल है डेनियल सेल, शुष्क सेल, मरकरी सेल, निकल कैडमियम सेल। इधर विद्युत धारा दे रखी है 1.25 से 1.50 वोल्ट, 1.1 वोल्ट, 1.4 वोल्ट, 1.35 वोल्ट। तो पहला देखते हैं, पहले में क्या है, डेनियल सेल है। डेनियल सेल के अंदर क्या होता है कि ये है 1.1 वोल्ट होती है प्राप्त विद्युत धारा, ठीक है। दूसरा है आपके शुष्क सेल, इसमें यह होती है। तीसरा है मरकरी सेल। मरकरी सेल में क्या होता है, मरकरी सेल में हो जाएगा चौथा, यानी ये 1.35 वोल्ट, और निकल कैडमियम में हो जाएगी 1.4 वोल्ट। इस तरह मिलान वाला प्रश्न भी आ सकता है। अगला प्रश्न है, चालकता व मोलर चालकता पर तनुता का क्या प्रभाव पड़ता है। तो तनुता बढ़ाने पर या डाइल्यूशन करते हैं जब, तो चालकता है वो तो घटती है, जबकि मोलर चालकता बढ़ती है, ठीक है। ऐसा क्यों होता है, आप बुक से पढ़िए एक्सप्लेनेशन, ठीक है ना। ये छोटा प्रश्न आ सकता है या एक्सप्लेनेशन में बड़ा भी आ सकता है, ठीक है। तो मिलान करें, इधर दे रखी है टर्म, इधर दे रखी है ऐसा यूनिट, चालकत्व जी, सेल स्थिरांक L/A, चालकता के, और मोलर चालकता, इसकी इधर यूनिट दे रखी है सीमेन प्रति मीटर, सीमेन मीटर स्क्वायर पर मोल, सीमेन और मीटर पर मीटर। तो ए में हो जाएगा तीसरा, यानी चालकत्व की इकाई होती है सीमेन या साइमन। बी में होगा चौथा, सेल स्थिरांक है, इसमें हो जाएगा प्रति मीटर। सी में होगा एक, चालकता की इकाई होती है सीमेन प्रति मीटर, और मोलर चालकता की इकाई होती है दूसरी, सीमेन मीटर स्क्वायर पर मोल। तो इस तरह मिलान करना है। अगला प्रश्न है, लिथियम प्लस पोटेशियम प्लस सोडियम प्लस रुबिडियम प्लस आयनों की चालकता का क्रम दीजिए। तो ये हो जाएगा लिथियम प्लस Na प्लस के प्लस और Rb प्लस, और इनका जल में या जल योजन का क्रम है, आप किताब से कंफर्म कर लीजिए, ये वो है, इसका एकदम उल्टा हो जाएगा, ठीक है ना। जल योजन नाम आ जाएगी, जल में या जल योजन में इनका क्रम बताए, तो सिर्फ आयनों की चालकता का पूछे तो ये होगा, जबकि जल योजन में या जल में इनका क्रम इसका उल्टा हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लवण सेतु है, साल्ट ब्रिज, इसके 2 प्रश्न आ सकते हैं। एक तो इसमें क्या भरा होता है और इसमें इसका कार्य क्या होता है। तो सबसे पहले देखते हैं कि लवण सेतु होता क्या और इसमें भरा क्या होता है। तो लवण सेतु एक यू आकार की कांच की नली है, इसमें KCl से संतृप्त किया गया एगार जेल या एगार एगार जेल भरा होता है, यानी हम 2 सेल लेते हैं, ठीक है ना। तो इनके बीच जो इस तरह लवण सेतु लगा होता है, दोनों सेलों को साल्ट ब्रिज जोड़ता है, ठीक है। आप डेनियल सेल में देखेंगे तो दिख जाएगा। तो इसका कार्य क्या होता है, इसके 2 कार्य होते हैं, 2 अलग अलग पात्रों का परिपथ को पूरा करता है, और दोनों अर्ध सेलों में विद्युत अवकटियों की उदासीनता को बनाए रखता है। यानी एक तो परिपथ पूरा करेगा, दूसरा 2 अर्ध सेल है, एक इधर है एक इधर है, तो इन दोनों को क्या है, इन दोनों की उदासीनता भी बनाए रखेगा, इनको जोड़ने का कार्य भी करेगा। और ये क्या होती है, कांच की यू आकार की नली होती है, ऐसे उल्टी रखी हुई है, तो ये यू उल्टा यू हो गया। उसमें क्या है, KCl से संतृप्त क्या एगार एगार जेल भरा होता है। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं,
इलेक्ट्रोड विभव और सेल विभव यानी सेल का विद्युत भाग बल भी कहते हैं, ईएमएफ में मुख्य अंतर बताइए। तो इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है? इलेक्ट्रोड विभव होता है एक इलेक्ट्रोड की यह क्षमता को मापता है, जबकि सेल विभव इसे पूरे विद्युत रासायनिक सेल की क्षमता को यह मापता है। दूसरा, इलेक्ट्रोड विभव में यह एक इलेक्ट्रोड के मध्य का विभव होता है, जबकि सेल विभव ये दो इलेक्ट्रोडों के मध्य का विभव का बीच का अंतर होता है। ये एक इलेक्ट्रोड के बीच का विभव का अंतर है, जब ये दो है, दो इलेक्ट्रोडों के बीच विभव होता है, उनका अंतर होता है। ठीक है, इसके बाद आगे चलते हैं प्रश्न में। और अगला प्रश्न है ऑक्सीकरण विभव और अपचयन विभव में मुख्य अंतर क्या है, ये बताना है। तो ऑक्सीकरण विभव किसी इलेक्ट्रोड की विलयन में इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति का माप है, जबकि अपचयन विभव क्या होता है? किसी इलेक्ट्रोड की विलयन में इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति का माप है। ठीक है, दूसरा है इन दोनों के मान समान होते हैं, जबकि चिन्ह विपरीत होते हैं। एग्जाम्पल, कॉपर का अपचयन विभव तो होता है प्लस 0.34 वोल्ट, जबकि ऑक्सीकरण विभव होता है माइनस 0.34 वोल्ट। अगला प्रश्न है डेनियल सेल में विद्युत धारा की प्रवाह की दिशा बताओ। तो यह जिंक से कॉपर की ओर होती है। सेल अभिक्रिया AW प्लस BX CY प्लस DZ के लिए नेंस्ट अभिक्रिया लिखिए, तो हो जाएगी ई सेल। ई नॉट सेल माइनस RTNF LNN एंटीलॉग वाई, ये वाई इधर वाला, पहले ये प्रोडक्ट लिखेंगे वाई और जेड, इनमें घातांक आएगी इनके मोल्स की, तो वाई जेड और घातांक है सी और डी, और ये इधर है रिएक्टेंट बट्टा में जाएंगे WA और एक्स भी हो जाएगा। तो ये नेंस्ट समीकरण किसके लिए, जो इक्वेशन यहाँ पर दी गई है उसके लिए। अगला नियम है कोलराउस का नियम लिखिए। तो कोलराउस का नियम, अगला क्वेश्चन है कोलराउस का नियम लिखिए। तो अनंत तनुता पर किसी विद्युत अपघटे की मोलर चालकता उस विद्युत अपघटे के धनायन और ऋणायन की मोलर आयनिक चालकताओं के योग के बराबर होती है। तनुता है वो तो डायल्यूशन कितनी है, अनंत है, इन्फिनिट है, उस पर कोई भी विद्युत अपघटे है उसकी मोलर चालकता के बारे में बात की गई है। तो वो क्या होती है, उस विद्युत अपघटे का धनायन और ऋणायन की जो मोलर आयनिक चालकता होती है उसका योग होती है लेमडा नॉट m। ये मोलर चालकता हो गई, लेमडा प्लस ये आयनों की हो गई, लेमडा माइनस ये नोट भी लगाया हुआ है। ठीक है, अगला प्रश्न है फैराडे का विद्युत अपघटन का प्रथम नियम लिखिए। तो विद्युत अपघटन के दौरान इसका कथन लिखना है, ठीक है सिर्फ। तो विद्युत अपघटन के दौरान किसी इलेक्ट्रोड पर मुक्त हुई पदार्थ की मात्रा प्रभावित होने वाली विद्युत धारा के समानुपाती होती है, यानी W समानुपाती Q या W बराबर ZIT। ठीक है, अगला प्रश्न है संसरण क्या है, जंग का रासायनिक सूत्र लिखिए। तो संसरण क्या है, धातुएं वायुमंडलीय नमी और ऑक्सीजन की उपस्थिति में धीरे धीरे ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड कार्बोनेट आदि में परिवर्तित होती है, इसे संसरण कहते हैं। जंग का रासायनिक सूत्र होता है Fe2O3.XH2O। 16 प्रश्न है शुष्क सेल निकल कैडमियम बैटरी में एनोड व कैथोड का कार्य कौन करता है। तो शुष्क सेल में एनोड होता है जिंक, जबकि कैथोड होती है ग्रेफाइट। निकल कैडमियम के अंदर कैडमियम का तो एनोड होता है, और NiO2 युक्त धात्विक जाली होती है, वो होती है कैथोड। ठीक है, अगले प्रश्न में चलते हैं फिर। सीसा संचायक बैटरी में डिस्चार्ज होते समय और चार्ज होते समय होने वाली अभिक्रिया लिखी। तो एक ही रिएक्शन है, इधर जाए तो डिस्चार्ज और इधर जाए तो चार्ज। जैसे PB सॉलिड प्लस PbO2 सॉलिड 2H2SO4 एक्वस, ये जब डिस्चार्ज होती है तो बना लेती है 2PbSO4 सॉलिड और 2H2 लिक्विड। जब दोबारा चार्ज करे तो ये रिएक्शन इसमें चेंज हो जाती है। ठीक है, तो ये रिएक्शन एक ही है, आप 2 बार लिख सकते हैं परीक्षा में, या ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है ना, डिस्चार्ज इधर होती है, चार्ज इधर होती है। 2 नंबर क्या है तो 2 अलग अलग लिख देना, डिस्चार्ज की अलग और चार्ज की अलग। 1 नंबर में पूछे तो 1 लिख सकते हैं। 18वां मरकरी सेल की संपूर्ण सेल अभिक्रिया लिखिए। तो जिंक प्लस HgO क्रिया करके ZnO प्लस Hg बना लेते हैं। 19वां प्रश्न है ईंधन सेल का सेल विभव का मान बताइए। तो ये होता है 1.299 वोल्ट। ठीक है, और 20वां प्रश्न है प्राथमिक सेल व द्वितीयक सेल में कोई मुख्य एक अंतर बताइए। तो प्राथमिक सेल को पुनः चार्ज नहीं किया जा सकता, जबकि द्वितीयक सेल को पुनः चार्ज किया जा सकता है। और दूसरा अंतर भी बता सकते हैं, प्राथमिक सेल है वो एकदम सस्ते होते हैं कीमत में, जबकि द्वितीयक सेल थोड़े महंगे होते हैं। तो ये थे 20%। आई होप वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।